अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन को विटामिन B12 भी कहा जाता है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। साइनोकोबैलामिन और विटामिन B12 ऑल्सो कॉल्ड कोबैलामिन, इसे कोबैलामिन भी कहा जाता है, इज़ अ वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये ब्रेन की फंक्शनिंग में और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प आउट करता है विद अ की रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? विटामिन B12 है, कोबैलामिन है, साइनोकोबैलामिन है, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर। एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर से मुराद ये है कि माइल्ड एनीमिया फैक्टर। सोर्सेज अगर हम इसके देखें तो ये हम इसका प्लांट सोर्सेज का कोई भी नहीं है, इसको हम जस्ट एनिमल सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विटामिन B12 को प्लांट से हम नहीं ले सकते। कोबैलामिन इज़ प्रेजेंट इन लिवर, लिवर से हम ले सकते हैं, होल मिल्क से ले सकते हैं, किडनी से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, चीज़ पनीर से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं। इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट्स, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू भी हम इसे सिंथेसाइज करवा सकते हैं। फंक्शन ऑफ साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन के कौन कौन से फंक्शंस हैं? एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू हम रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसके ज़रिए रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अलॉन्ग विद फॉलिक एसिड की मौजूदगी में। एंड और इसके अलावा क्या करते हैं कि डेवलपमेंट करवाते हैं रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स को एक नॉर्मल साइज़ के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद आता है वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मैचुरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल मैचुरेशन वाइट ब्लड सेल्स को एक नॉर्मल लेवल में लेके जाना, नॉर्मल साइज़ में लेके जाना, ठीक है, ये हेल्प आउट करवाता है साइनोकोबैलामिन। और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट एक वर्ड है। थ्रोम्बोसाइट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बोन मैरो सेल्स के लिए, हड्डियों के गुर्दे का जो सेल्स होता है ना उसको नॉर्मल लेवल, नॉर्मल ग्रोथ तक लेके जाने के लिए साइनोकोबैलामिन हेल्प करता है। और इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है थ्रोम्बोसाइट्स। प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन B12 अमाइनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। विटामिन B12 जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में अमाइनो एसिड पॉलीमर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी इफेक्ट्स क्या क्या हैं? पहले तो वजह ये हमने देखना है कि साइनोकोबैलामिन की डेफिशिएंसी होती क्यों है। होती इसलिए है, साइनोकोबैलामिन डेफिशिएंसी कैन हैव अ नंबर ऑफ पॉसिबल कॉजेज। टिपिकली इट अकर्स इन पीपल हुज डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट एडिकेट एब्जॉर्ब इन विटामिन। ये उन लोगों में होता है जिनके जो लोग होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्कआउट प्रॉपरली नहीं कर रहा होता। फूड जो वो खाते हैं विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, ये उन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी होती है। फूड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, जो फूड वो खा रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स वो ले रहे हैं, विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा मैदा, ठीक है। टिपिकली इट अकर्स इन पीपल हुज डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट एडिकेटली एब्जॉर्ब द विटामिन फ्रॉम द फूड्स दे ईट। दिस कैन बी काज पर्नीशियस एनीमिया, ये पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। एंड एट्रोपिक गैस्ट्रिक्स एक ऐसी बीमारी है या ऐसी सिचुएशन है स्टमक की जिसके अंदर क्या होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है, वो बारीक हो जाती हैं। और इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, इसकी इलामात हम देखें, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी इलामात हो सकती हैं? वीकनेस हो जाती है, टायर्डनेस का वर्ड जहाँ पे भी हम यूज़ करें वो थकावट के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइट हेडिक, सर में दर्द रहता है, हल्का सर में दर्द रहता है। रैपिड का मतलब होता है तेज़, रैपिड हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। ब्रीथिंग जो होती है वो तेज़ हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके बाद सोर टंग, ज़ुबान के अंदर ज़ुबान पे ज़ख्म हो जाते हैं, ज़ुबान में सोजिश वगैरह हो जाती है। इजी ब्रशिंग, ब्लीडिंग, यानी कि ब्रशिंग के दौरान ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम माउथ में ब्रश कर रहे हों, दांतों में ब्रश कर रहे हो तो ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। स्टमक अपसेट, हमारा जो मैदा है वो अपसेट रहता है, वेट लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहा जाता है और डायरिया कहा जाता है, लूज बाउल फंक्शनिंग हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।